जय श्री कृष्ण। जीवन में भी योगी और मृत्यु में भी योगी श्री श्री परमहंस योगानंद जी, महान जगत गुरु ने योग यानी ईश्वर साक्षात्कार के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों के महत्व को जीवन में ही नहीं अपितु मृत्यु में भी प्रदर्शित किया। उनके ब्रह्मलीन होने के कई सप्ताह पश्चात भी उनका अपरिवर्तित मुखमंडल अक्षयता की दिव्य कांति से चमक रहा था। श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में 7 मार्च 1952 को भारतीय राजदूत महामहिम श्री विनय रंजन सेन के सम्मान में आयोजित प्रीति भोज के अवसर पर अपना प्रवचन समाप्त करने के उपरांत महासमाधि में प्रवेश किया, यानी एक योगी का शरीर से सचेत अंतिम प्रस्थान। फॉरेस्ट लॉन मेमोरियल पार्क, लॉस एंजलिस शवागार, जिसमें महान गुरु का पार्थिव शरीर अस्थायी रूप से रखा गया था। उनके निर्देशक श्री हैरी टी रोवे ने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप को एक प्रमाणित पत्र भेजा था, जिसमें से निम्नलिखित अंश लिए गए हैं। परमहंस योगानंद जी के पार्थिव शरीर में किसी भी प्रकार के विकार का ना दिखाई पड़ना हमारे अनुभव में एक अत्यंत असाधारण घटना प्रस्तुत करता है। उनके शरीर त्याग के 20 दिन बाद भी उनके शरीर में किसी प्रकार की विकृति दिखाई नहीं पड़ी, ना तो उनकी त्वचा पर फफूंदी का कोई संकेत मिला और ना ही शरीर ऊतकों में शुष्कता ही आई। किसी शरीर की ऐसी पूर्ण संरक्षण की अवस्था, जहाँ तक हम शवागार के इतिहास से जानते हैं, अद्वितीय है। श्री योगानंद जी के पार्थिव शरीर को स्वीकार करते समय शवागार के कर्मचारियों को यह आशा थी कि शव पेटिका के कांच के ढक्कन से सदा की भांति शारीरिक क्षय के साधारण वर्धमान चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। हमारा आश्चर्य और भी बढ़ता गया जब निरीक्षण में रखे उनके शरीर पे दिन पर दिन बीतने पर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। प्रत्यक्ष रूप में श्री योगानंद जी का पार्थिव शरीर निर्विकारिता की चमत्कारिक अवस्था में था। किसी भी समय उनके शरीर से सड़न की गंध नहीं निकली। 27 मार्च को शव पेटिका पर कांसे के ढक्कन को बंद करने से पहले योगानंद जी का शारीरिक रंग रूप ठीक वैसा ही था जैसे 7 मार्च को, और 27 मार्च को भी वे उतने ही ताजा और क्षय रहित प्रतीत हो रहे थे जितने देहावसान की रात्रि के समय प्रतीत होते थे। 27 मार्च को ऐसा कहने का कोई कारण नहीं था कि उनके शरीर में किसी भी प्रकार का तनिक भी शारीरिक विकार दृष्टिगोचर हुआ हो। इन कारणों से हम एक बार पुनः कहते हैं कि परमहंस योगानंद जी का उदाहरण हमारे अनुभव में अभूतपूर्ण है।